जय हिंद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में कोशिका कोशिका यानी जीवन की आधारभूत इकाई पढ़ेंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये बुक भारती भवन का बुक है। आप लोग के पास होगा या नहीं भी होगा तो फिर भी आप लोग कोशिका को आज अच्छा से समझकर याद भी इसी वीडियो में हम करवा देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्या बोल रहा है कोशिका? कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधार कोशिका सबसे पहली इकाई होती है। इसके अब बेसिक से पहले हम देख लेते हैं। पहले देखो दुनिया। दुनिया कैसे? दुनिया संसार होता है ना, संसार। संसार में दो ही पदार्थ है। क्या है संसार में? दो पदार्थ है। क्या है? एक सजीव है एवं एक निर्जीव पदार्थ होता है। क्या होता है? पहला एक संसार में एक सजीव होता है, सजीव एवं एक निर्जीव पदार्थ होता है। निर्जीव पदार्थ होता है। संसार में पहले क्या आया? निर्जीव आया। इसलिए हम पहले निर्जीव देख लेते हैं। निर्जीव पदार्थ, निर्जीव जो पदार्थ होता है वो कण कण से मिला है। छोटा सा कण होता है, जैसे एक कण हो गया। ये कण को हम क्या कहते हैं? इसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यही परमाणु, बहुत परमाणु मिल जाता है, इकट्ठा हो गया बहुत परमाणु, इसको क्या कहते हैं? इसको अणु कहते हैं। ये सब आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। यही अणु बहुत मिल जाता है तो एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्जीव पदार्थ का निर्माण होता है। निर्जीव पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है। इससे क्या होगा? परमाणु से एक छोटा कण हो, उसी प्रकार सजीव पदार्थ में क्या हो जाएगा? सजीव में एक छोटा सा कण होगा, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। यही कोशिका बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो गया एक ही प्रकार का, जिसको क्या कहेंगे? इसको हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम उत्तक कहते हैं। आप लोग मेरे साथ ही बोलते चलिए, जितना बोलेगा उस लोग आपको भी साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक अंग का निर्माण होगा। क्या होगा? एक अंग बनेगा। अंग से बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। जैसे अंग तंत्र में बहुत सारे अंग मिल गए, जैसे पाचन तंत्र बन गए, श्वसन तंत्र बन गए, अंग तंत्र बन गए। बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? एक शरीर का निर्माण होता है। क्या बोले? इसका क्या बोल रहा था? क्रिया आधारभूत ये संरचना है। आधारभूत संरचना यानी मान लो शरीर बना, इतना शरीर प्रक्रिया में सबसे पहला क्या आया? कोशिका आया। इसलिए क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आधारभूत इकाई, संरचनात्मक संरचनात्मक इकाई। संरचना इकाई क्या है? कोशिका हो जाएगा। इकाई क्या हो जाता है? कोशिका। तो क्या बोल रहा है? क्रियात्मक इकाई। क्रिया, मान लो मेरा हाथ डोल रहा है, इसमें क्या? कोशिका मेरा साथ नहीं देगा। कोशिका आंदोलन करेगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मेरा हाथ डोल सकता है? नहीं डोल सकता। क्रिया नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक इकाई भी कैसे कहते हैं? कोशिका को कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कोशिका को आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कहा जाता है कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना है। कोशिका क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य। मान लो कि कोशिका, कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। मान लो कि ये एक कोशिका होता है। कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं एवं कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, एवं जिसमें जो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ होता है इसको हम जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो केंद्रक की झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली मिल जाता है उसको क्या कहेंगे? केंद्रक। और इस बीच में क्या होता है? एक केंद्रिका होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रिका। एवं इस बीच में होता है, बीच में इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। एवं ये होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और इसमें कोशिका के अंदर से कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। इसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य। ये दोनों मिल जाएगा तो एक जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य बनता है जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ से मिला होता है। कार्बनिक एवं जैसे वसा होगा, प्रोटीन हो जाएगा, लवक हो जाएगा, इसमें बहुत सारे पदार्थ जैसे आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, गोल्गी काई के बारे में। बहुत सारे पदार्थ इसमें लगभग बोला जाता है 30 पदार्थ होते हैं। 30 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे जो जो बुक में दिया होगा उसी सब का। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था?
इस जीव द्रव्य का खोज पुरकुंजे नाम के एक वैज्ञानिक ने किए थे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जीव द्रव्य समझ में आप लोग को आ गया होगा। बनी होती है जिससे विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजित होता है। इसमें यौगिक रूप से उपस्थित रहता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक यौगिक मुख्य जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्य प्रोटीन एवं वसा के रूप में पाए जाते हैं। इसके बीचों बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक खोज किसने किया था? 1831 में ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। जो आप लोग को यहाँ बीचों बीच दिख रहा होगा, ये क्या है? एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रिका एक नहीं, बहुत सारी केंद्रिका होती है। देखो कोशिका की विविधता। जीवों के कोशिका के रूप, आकार और संख्या के काफी भिन्नता होती है। मान लो कि आकार, कोशिका आकार छोटा भी होता है एवं बड़ा भी होता है। और एक कोशिका होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशिका एवं बहुकोशिका। इसको हम आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है कि कोशिका का आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। कोई कोशिका का आकार छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। सबसे छोटा कोशिका पाया जाए यानी 0.1 माइक्रोमीटर का एक छोटा कोशिका पाया गया था। एवं सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो एक ही कोशिका होता है लेकिन सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा है 0.1 ये माइक्रोमीटर का। यह होता है एक जीवाणु था जिसको सबसे छोटा कोशिका कहा गया है। इस पर देख रहे हैं 0.1 माइक्रोमीटर का एक का होता है। एवं जैसे क्या है प्लूरोमोनिया एवं सबसे अधिक हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। सबसे बड़ा क्या हो जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और बोला तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका किसको कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। अब क्या बोल रहा है? कोशिका विभिन्न रूप की होती है। जीव की शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। जीव का सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। उसे एक कोशिका जिस शरीर का यानी जीवों का शरीर जिसमें एक कोशिका का बना उसे एक कोशिका कहते हैं। जीवों का शरीर अधिक कोशिका से बना उसे बहुकोशिका कहते हैं। जैसे एक कोशिका किसका बना होता है? एक कोशिका जैसे अमीबा, प्रामेशियम, क्लाइड्रोमोनस, इसको क्या कहते हैं? एक कोशिका का निर्माण होता है इसका शरीर, इसे कहते हैं एक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? एक कोशिका। जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा उसे एक कोशिका कहेंगे। जिसका शरीर बहुत सारी कोशिका का बना होता है बहुकोशिका कहेंगे। जैसे मानव का शरीर हो गया, जानवर का शरीर हो गया, ये सब कहते हैं बहुकोशिका हो जाते हैं। इसमें एक कोशिका जिसमें एक कोशिका सा निर्माण। अमीबा को यानी क्या कुछ अमीबा को अमीर यानी कभी नहीं मरता है, यानी अमृत्यु कहा जाता है। यह अमरणशील है। अमीबा है, इसको हम मान लो कि अमीबा, इसको हम काट देंगे, इसका अलग से इसका अलग हो जाएगा। तो अमीबा कभी नहीं मरती है। आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है? कोशिका का बना होता है। जैसे कि लगभग मान लो कि मेरा वजन है 60 केजी मेरा वजन है, तो हम कैसे पता करें कि मेरे शरीर में कितना कोशिका है? शरीर में कोशिका पता करने के लिए 10 टू पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने वजन में। अपने वजन में कितना का मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10 टू पावर 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा पता चलता है मेरे शरीर में कितना कोशिका है। कितना कोशिका है सब पता चल जाता है। आगे देखते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होता है। मान लो कि मेरा हाथ का कोशिका अलग हो जाएगा, पैर का कोशिका अलग हो गया, आंख का कोशिका अलग हो गया। जिसका कार्य जैसा होगा वैसा ही कोशिका हो जाएगा। मान लो कि मेरा आंख का कोशिका और आप वीडियो देख रहे हैं, आपका आंख का कोशिका, दोनों का कोशिका सेम हो जाएगा। जो पैर का कोशिका वो सब सेम हो जाएगा। लेकिन मेरा ही आँख का कोशिका और मेरा ही कान का कोशिका अलग-अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों का कार्य अलग-अलग है, इसलिए दोनों का कोशिका क्या हो जाएगा? अलग-अलग हो जाएगा। यही बात को बताया गया। लेकिन मेरे शरीर में एक ऐसा कोई डब्ल्यूबीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका।
और अमीबा ये अपना आकार हमेशा बदलती रहती है, निरंतर अपना आकार क्या करती है, अपना आकार बदलती रहती है। क्या करती है, बदलती रहती है। तंत्रिका कोशिका आकार में बहुत पतला और लंबा होता है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है, बहुत पतला एवं लंबा होता है। जैसे बिजली का चालक तार होता है ना, ठीक उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका शरीर का चालन करता है। बिजली घर तंत्रिका कोशिका बिजली का क्या काम रहता है, आवेश को चालन करता है। चालन तार की लंबी लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। ठीक जीव में भी इसका आकार लगभग स्थिर रहता है। स्थिर क्या होता है, स्थिर रहता है। बोल रहा है जिस प्रकार तार बिजली के तार में तार होता है जिसके आवेश उत्पन्न होता है, उसी प्रकार में तंत्रिका कोशिका भी होता है। छठ दर पड़ गया, दिमाग को जाकर इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मेरे हाथ में कुछ गरा, तो पता तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि हाथ में कुछ हो रहा है। इसका काम किसका होता है, तंत्रिका कोशिका का होता है। जिस प्रकार बिजली आवेश उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका शरीर का मस्तिष्क का कोशिका होता है और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। आकार पर नहीं, जैसे मान लो कि चूहा की कोशिका एवं हाथी के कोशिका क्या हो जाएगा, कोशिका चूहा कोशिका छोटा है, जिसमें चूहा छोटा है इसलिए इसका कोशिका भी थोड़ा ही होगा, हाथी की अपेक्षा बहुत कम होगा। जैसे पेड़ में देखो, पेड़ में बरगद का पेड़ एवं तुलसी का पेड़ देखो, किसमें सबसे अधिक होगा, बोलो। सबसे अधिक जान आप लोग भी बोल सकते हैं, इसमें बरगद का पेड़ में सबसे अधिक कोशिका हो जाएगा और तुलसी के पेड़ में कम हो जाएगा, क्योंकि तुलसी का पेड़ छोटा होता है एवं बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। इसलिए आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखो, जीवन व्यवस्था के स्तर प्रत्येक जीव के शरीर के निर्माण करने के कुछ मूलभूत कार्य करने एवं बहुकोशिकीय जीव में निर्माण कैसे बोल रहा है कि कैसे कैसे जीवन व्यवस्था में उत्पन्न हुए, इसलिए बोल रहा है कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिल जाएगी तो ऊतक बन जाएगा, ऊतक से अंग बन जाएगा, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से क्या बन जाएगा, एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। वही जीवन व्यवस्था के स्तर बता रहा है। आगे देखते हैं क्या स्तर। देखो ये सब विभिन्न प्रकार के कोशिका है। ये क्या है, जीवाणु हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ये तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करता है। आप लोग बिजली की बात ही जैसे आप लोग को पीछे बता चुके हैं। ये जगह शुक्राणु कोशिका हो जाएगा, देखिए पेशी तंतु हो जाएगा, अस्थि कोशिका हो जाएगा। इसी प्रकार सब चित्र आप लोग को दिख रहा होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कोशिका आपस में समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करते हैं। सब कोशिका आप लोग को बताए थे शुरुआत में ही, बहुत सारी कोशिका मिल जाती है तो क्या बनता है, ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। क्या बोल रहा है, ऊतक एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जो एक सी रचना रहे वो एक सा कार्य करेगा, उसको समूह क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बन जाता है। और अंग अंग हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया ले, इससे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मतलब पहले अंत क्या, भोजन को हम खाते हैं, उसके बाद पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाता है। पाचन क्रिया होती है पूरा शरीर में जाकर पच जाता है। की कर रहा है, पूरा शरीर में जो क्रिया चलती रहती है, पाचन तंत्र कहलाता है। आगे देखते हैं कोशिका, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे एक जीव का निर्माण होता है। ये कोशिका से ऊतक बन गया, ऊतक से अंग बन गया, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। यही इस सब में पूरा में बताया है, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़कर आप लोग को डिटेल में बता दिए। आगे देखते हैं कोशिका, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सबसे पहले याद रखना है कि 1590 ईस्वी में कुछ 1590 में एल जॉनसन एवं एच जॉनसन नाम के दो वैज्ञानिक हुए थे। वैज्ञानिक ने दो, एक यानी चश्मा के दुकान खोले हुए, दोनों एक भाई थे, एन जॉनसन एवं एच जॉनसन, दोनों भाई थे जो चश्मा की दुकान खोले हुए थे। वही ने कोशिका यानी क्या, यानी पॉइंटो को माइक्रोस्कोप की खोज की, यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। उसके बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए। क्या हुए, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उसने कोशिका का खोज किया।
वह एक कैसी कोशिका थी? वह एक मृत कोशिका की खोज की, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहा था। किसके जैसे दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहा था। तो ये उस कोशिका का नाम है कर्क। ये किसमें देखे थे? कर्क में देखे थे, कर्क में देखे थे। यानी नहीं होता है पेड़-पौधा का बारह वाला छिल्ली होता है, उसको छिल्ली के लेकर बहुत मेही कर दिए थे। मेही करके उसको हम माइक्रोस्कोप में वो देखे थे, तो उसको बहुत पतला दिखाई दिया था, यानी कर्क के जैसे दिखाई दिया था। और उसको मधुमक्खी के छत्ते, छत्ते में एक घर नहीं होता है, उसके समान दिखाई दिया गया था, इसलिए उसको सेल कहे थे, सेल। सेल क्या होता है? सेल एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। सेल क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है छोटा कमरा। सेल का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा, छोटा कमरा होता है। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। वह एक ये खोज किए थे रॉबर्ट हुक। यह एक मृत कोशिका था। कैसी कोशिका थी? एक मृत कोशिका थी। यह एक पतली कर्क में देखा था, कर्क कोशिका नाम दिए थे, कर्क की झिल्ली में देखे थे, इसलिए कर्क कोशिका कहा जाता है। जो इसका आकार क्या था? मधुमक्खी के छत्ते के समान था। इसके बाद ल्यूवेन 1674 में ल्यूवेन हॉक नाम के एक वैज्ञानिक हुए। वो जीवित कोशिका की खोज किए। क्या किए? ल्यूवेन हॉक के नामक वैज्ञानिक जीवित कोशिका की खोज की। यह एक डच वैज्ञानिक क्या थे? यह एक डच वैज्ञानिक थे, जो अपने माइक्रोस्कोप के लेंस व्यवस्था को संशोधित, यानी बहुत सारे संशोधित करके 1674 में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका इसमें इसमें क्या देखे? जीवाणु को देखे, प्रोटोजोआ को देखे एवं डीएनए, मानव में डीएनए पाया जाता है, उसको भी यही देखे थे, ल्यूवेन हॉक ही देखे थे। क्या देखे थे? ल्यूवेन हॉक ही ने देखे थे। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ये पूछेगा तो वरना ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने। मृत कोशिका खोज किसने किया? उसका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किए थे। उसमें क्या देखे थे? कर्क कोशिका देखे थे। आगे देखो 1831 क्या बोल रहा है? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उसने क्या किए? केंद्रक का खोज किए। आप लोग को बताए थे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिका के बीचों बीच एक एक गोलाकार संरचना होता है, वह केंद्रक। ये किसने बताए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने बताए थे, जो कोशिका के अंदर बीचों बीच एक संरचना